चलिए, तो लास्ट पॉइंट चला तुम्हारा कि नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम वही नाउन हो, फिर से रिपीट किया गया हो तो दोनों तरफ का जो नाउन है उसको क्या रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, चलिए तो भाई नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो भी है डाल लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मान लीजिएगा कोई नंबर हो, यानी कोई नंबर हो प्लस उसके बाद में यूनिट हो, नंबर हो प्लस यूनिट हो। और नंबर की जब हम बात करेंगे तो नंबर में मान लीजिएगा अगर आपका नंबर मान लीजिएगा एक है तो ये जो है आपका सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिएगा नंबर एक स्ट्रक्चर ये हो गया, इसमें नंबर 2 अगर स्ट्रक्चर नंबर हो आपका एक से ज़्यादा 3 4 मतलब जो मर्जी हो, फिर तो 2 3 4 जितना भी हो, उसके बाद प्लस यूनिट दिया हो कोई, तो जो यूनिट है आने वाली जो यूनिट होगी वो भी आपकी मतलब 2 3 के बाद जो यूनिट आएगी आपकी वो आपकी प्लूरल होगी, प्लस वर्ब भी जो लेगी वो आपकी प्लूरल ही लेगी। ठीक है, यानी जब सीधी सी बात है प्लूरल होगा तो वर्ब भी मतलब प्लूरल ले देगा। नंबर 3, अगर तुम्हारा नंबर और हो तुम्हारा वही 2 3 4 से शुरू हो, या कितना भी नंबर हो, फिर तो कितना भी नंबर हो आपका, ठीक है, डॉट 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 आखिर तक कितना भी जाए, प्लस उसके बाद में यूनिट दिया हो, यूनिट के बाद में आपका दिया हो कोई नाउन, तो याद रखना जो इसको इसको भी 2 स्ट्रक्चर बनाएगा। मान लेगा एक अगर नंबर है तो आप क्या करेंगे, यूनिट है ये याद रखना, यूनिट फिर सिंगुलर रहेगी, यूनिट सिंगुलर रहेगी और जो नाउन रहेगा वो भी आपका सिंगुलर ही रहेगा। नंबर 4 स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर नंबर है और मान लीजिएगा आपका वो है 2 3 4 करके शुरू हो रहा है, कितना भी हो, उसके बाद यूनिट है, और प्लस नाउन है, तो जो यानी ये आपका इतना ही रहेगा है, और यानी ये तुम्हारा फिर नाउन आएगा तो ये यूनिट कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और अगर मान लीजिएगा आपका नंबर 4 स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नंबर 4 स्ट्रक्चर ये बनेगा नंबर हो और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो, और ये नंबर जो है अंकमा हो, यानी नंबर डिजिट हो। ठीक है, ये नंबर डिजिट बनेगा, हालांकि कुछ भी हो सकता है, मतलब बात एक यानी नंबर प्लस नंबर हो प्लस यूनिट हो, उसके बाद आने वाला नाउन, ये तो तुम्हारा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक, और ये जो होगा तुम्हारा ये आपका प्लस सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कई बन रहे हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब समझ लो सबसे पहले। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है आपका जो मापने की इकाई है। ठीक है, यानी अगर सीधे सीधे इसको जानने का प्रयास करें तो मान लीजिएगा अगर नंबर है और यूनिट आ रही है, यूनिट के बाद कोई नाउन आ रहा है, तो याद रखना जो यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। ये है, देखो देखने को मिल रहा होगा, नाउन आ रहा है, यहाँ नाउन आ रहा है तो सिंगुलर बन गई। ठीक है, नाउन नहीं आ रहा है तो वो प्लूरल बन सकती है। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है मापना। ठीक है, यूनिट का मतलब आपका मापने से, जैसे मापने की बात करें तो भाई जैसे आप कहते हैं मान लीजिए पैसों को गिनते हैं तो
तो रुपयों में गिनते हैं, सैकड़ा में गिनते हैं, हजार में गिनते हैं, इस तरीके से गिनते हैं ना। तो सेम केस है। जैसे मान लीजिएगा कोई बोला कि भाई आई हैव मतलब मेरे पास 5 रुपए हैं, तो आई हैव 5 और रुपीज। तो अब रुपी का क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा, यानी मेरे पास 5 रुपए हैं तो आई हैव 5 रुपीज। नंबर 2, इससे अब तो यूनिट का मतलब है, जो यूनिट है तुम्हारा वो कैसा रहेगा, मतलब सिंगुलर रहेगा। कब, जब अगर नाउन होगा, नाउन नहीं है तो प्लूरल बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये मैंने दिखा दिया तुमको राइट रॉन्ग अपना दिमाग में बिठाना है, बताना है। आई हैव 5 रुपीज नोट। नंबर 3, आई हैव 5 रुपये नोट। नंबर 4, आई हैव 2 5 रुपीज नोट। आई हैव 2 5 रुपये नोट। I have 1 5 रुपये नोट्स। I have 2 5 रुपीज नोट्स। और लास्ट एग्जाम्पल है यानी 8वां, आई हैव 2 5 रुपये नोट्स। अगर ये स्ट्रक्चर से आप समझ पा रहे हो, स्ट्रक्चर मैंने बता दिए, तो जरा राइट रॉन्ग करके दिखाओ। फर्स्ट वन राइट में, रॉन्ग में, सेकंड वन राइट, थर्ड वन राइट, फोर्थ वन राइट, फिफ्थ वन राइट, सिक्स वन राइट, सेवन वन राइट, लास्ट वन राइट। चलिए, कुछ खड़े नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसे ही है। चलो फिर खड़े नहीं कर रहे हैं, राइट रॉन्ग करने कर रहे हैं। देखो जरा, पहला आया 5 रुपीज, ये आपका राइट है। क्यों राइट है, देखो नंबर आ रहा है, नंबर के बाद यूनिट है, यूनिट के बाद कोई नाउन है क्या, नहीं है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, अगर एक नंबर होता तो सिंगुलर होता, और एक से ज़्यादा है मैंने बताया तो यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट है तो भाई यूनिट आपकी पूरा हो गया, नाउन बाद में दिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद का कोई मतलब नहीं होता, तुम अपना आप सिंगुलर बोलो तो अपना पकड़ लोगे, यानी इसके बाद कोई बोलो नाउन है क्या, नहीं है, तो ये आपका पूरा बनेगा, तो इसलिए राइट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो, आई हैव 5 रुपीज नोट। आई हैव 5 रुपीज नोट, तो जो रुपए है ये क्या है, आपकी यूनिट है, ठीक है। ये मतलब गिनने की यूनिट है ना, इकाई है। तो अब जरा देखो, हमने कहा नंबर हो, यूनिट हो और उसके बाद नाउन हो, तो क्या करना है आपको। अगर एक की बात है तो क्या होगा, जो वो है सिंगुलर होगा, आपका यूनिट हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इसके बाद अगर यूनिट के बाद नाउन आ जाता है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी सिंगुलर है, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिएगा, अब हमने कहा आई हैव 5 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट, तो जो नोट है ये नाउन है आपका, ये नाउन है, ठीक है, ये आपकी यूनिट है। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये गलत हो गया, यानी ये गलत रहेगा तुम्हारा, ठीक है। अब आगे बात आ रही है, आई हैव 5 रुपये नोट। आई हैव 5 रुपये
नोट, यानी मेरे पास जो है 5 रुपए का नोट है, तो बोलो राइट है कि नहीं? बिल्कुल सब कुछ सही है, यानी एक ही नोट की बात हो रही है, इट मीन्स तो आई हैव 5 रुपए नोट, तो ये आपका राइट होगा, यानी 5 रुपए का एक नोट है, यानी आई हैव 5 रुपए नोट। लेकिन इसमें छोटा सा मिस्टेक है, वो क्या है कि आर्टिकल लेगा आई हैव आ 5 रुपए नोट, ठीक है, तब जाकर राइट होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। आई हैव आ 5 रुपए नोट। आगे है आई हैव 2 5 रुपीज नोट। अब 2 5 रुपीज नोट है, यानी दो नोट है 5-5 के, दो नोट है 5-5 के। देखो यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो यूनिट तो सिंगुलर ही रहेगी और नाउन तुम्हारा सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। नाउन तुम्हारा सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, कैसे हो सकता है? जैसे हमने बताया आ 5 रुपए नोट, क्योंकि अगर यहाँ नंबर 1 होता तो सिंगुलर ही तो आएगा, इसलिए सिंगुलर, इसलिए राइट हो गया। समझ पा रहे हो? और अब 2 से ज्यादा नंबर जाएगा तो भैया क्या है, प्लुरल होना चाहिए था, तो प्लुरल कहाँ है? जबकि करा क्या, यूनिट को यूनिट तो सिंगुलर रहनी है, तो इसलिए ये क्या है तुम्हारा गलत है। आगे है आई हैव 2 5 रुपी नोट। 2 5 रुपए नोट, तो जरा देखो 2 5 रुपए नोट है, तो भाई यूं ही छोड़ दिया, सबको सिंगुलर छोड़ दिया, फिर भी गड़बड़ हो गया ना, तो ये भी आपका रॉन्ग है। आगे है आई हैव 1 5 रुपए नोट्स। आई हैव 1 5 रुपए नोट्स, तो भाई एक की बात कर रहे हो, तुम फिर नोट्स कर रहे हो, तो भी गलत हो गया, यानी नाउन जो है सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, प्लुरल वाली जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये क्या है, रुपये छोड़ रहा है इसको, है। आगे आई हैव 2 5 रुपीज नोट्स। आई हैव 2 5 रुपीज नोट्स, तो क्या है? हाँ बोलो, कोई दिक्कत? तो आई हैव 2 5 रुपीज नोट्स, तो ये भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यूनिट को प्लुरल बना रखा है, यूनिट सिंगुलर रहेगी, ठीक। आगे आई हैव 2 5 रुपए नोट्स, ये राइट है, क्योंकि यूनिट हमारा सिंगुलर है, नाम तुमको बनाना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज 2 नोट है 5-5 रुपए के, तो आई हैव 2 5 रुपए नोट्स। तो आई बात सुनने में, ऐसे भी नाउन में एरर आता है, ठीक, यानी ऐसे भी आपको नाउन में एरर देखने को मिलेगा, तो इतना जो है आप लिखो, उसके बाद यस हाँ कौन सा? I have 2 5 रुपए नोट्स। I have 2 5 रुपए नोट। 5 कहाँ पर? 5 यहाँ पर, ये गलत क्यों है? 5 ये सेंटेंस 5 ये वाला I have 2 5 रुपए नोट। अब 2 नोट की बात कर रहे हो तुम, सिर्फ नोट ही कर रहे हो, तो नोट्स करना पड़ेगा ना सर। नंबर प्लस नंबर, यूनिट प्लस नंबर प्लस नंबर, ठीक है, प्लस यूनिट प्लस नाउन। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जब नंबर 1 की बात होगी यहाँ, क्योंकि 1 था, देखो यहाँ 1 था, कहाँ है ये, यहाँ पर, मतलब ये राइट कब होता है? जब 1 होता है, यहाँ पर एस नहीं लगता, राइट हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर की बात चल रही है, 2 आ गया, तो 2 काउंटिंग में आएगा तो प्लुरल आएगा, तो इसलिए ये 2 5 रुपए नोट्स होना चाहिए था, इसलिए ये वाला राइट है आपका। आई हैव 2 5 रुपए नोट्स, मेरे पास 2 5 के नोट है, इस तरीके से, ठीक है। लिखो तो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चले तो बड़े आगे, चलो तो इस तरीके से जो है याद रखना। तो ऐसे आपके यूनिट की जब आप बात करोगे तो यूनिट में क्या क्या आ सकता है भाई, जैसे मान लीजिएगा रुपये हो गया है, और 100 हो गया, 1000 हो गया, क्योंकि जिससे आप मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, ठीक है। रुपये में गिनते हो, सैकड़ा में गिनते हो, 1000 में गिनते हो, फिर क्या है करोड़ में गिनते हो, इस तरीके से, ठीक। तो इनका भी क्या है, मतलब इनका भी क्या है, प्लुरल नहीं बनाएंगे,
इनका भी जो है हम क्या है प्लूरल नहीं बनाएंगे। कब नहीं बनाएंगे? जब यानी आपका इनके बाद आए नाउन, इनके बाद अगर नाउन आए तो इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ देखो और इनमें क्या आ सकता है, जैसे डजन, डजन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 डजन एक्स। अब मैं ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी सिलेबस में आपको पता है, बस राइट रॉन्ग करना है। मैं लिखा 5 डजन्स एक्स। नंबर 3 5 डजन्स डजन एक्स। आगे लिखा नंबर 4 500 रुपीज। 500 रुपीज। 500 रुपए। जरा देखो फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन Wrong. थर्ड वन Right. और फोर्थ वन, Wrong. लास्ट वन, Right. फिफ्थ वन। Wrong. चलिए ये दो सेम लिख गए हैं। Yes, sir. अच्छा, दो सेम लिख गए हैं ये, तो यहाँ ऐसे कर लो भाई। अब बताओ Wrong. हैं? Wrong. चलिए जो पहला वाला है वो Right. राइट है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला भी गलत है क्योंकि यूनिट का नहीं बनता, नाउन का प्लूरल बनता है। यहाँ पर 500 रुपीज का गलत हो जाएगा, दोनों का प्लूरल बना रखा है, एक का बनेगा 500 रुपीज राइट होगा, नाउन का ही बनेगा, यूनिट का नहीं बनेगा। यहाँ यूनिट का बना इसलिए गलत है। हो गया इतना क्लियर? Yes, sir. ऐसे। लेकिन नोट में क्या याद रखना, नोट विशेष बात क्या है, अगर यूनिट हो और प्लस ऑफ लगाओ, यूनिट हो प्लस ऑफ हो और उसके बाद नाउन हो, तो याद रखना दोनों का प्लूरल बनाते हैं, दोनों का प्लूरल बनाएंगे, तब दोनों का प्लूरल बनाएंगे। जैसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हजारों स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर कर दिया 100 ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या है? गलत हो जाएगा, राइट होगा। ऐसे ही डजन ऑफ एक्स, डजन ऑफ एक्स राइट रॉन्ग? Wrong. क्या होना चाहिए? डजन्स ऑफ एक्स। ठीक, तो ये गलत होगा, ये राइट होगा, इस तरीके से। इसी तरह तो इसी प्रकार जब मान लीजिए ये हो सकता है, तो यानी कहना हो तुमको हजारों में, सैकड़ों में, तो इन हंड्रेड्स हो सकता है, ठीक है, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स। ठीक है, इस तरीके से ये सब राइट हो। ठीक, तो मैं जाता लिख लिया जाए और आज यही छोड़ेंगे। कल मिलते हैं। कीप लर्निंग कीप